नमस्ते दोस्तों, हमारे डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की एक डरावनी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है एनीथिंग फॉर जैक्सन। यह कहानी इतनी खौफनाक और रहस्यमयी है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक बुजुर्ग दंपति ऑन्ड्रे और हेनरी के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों अपने घर में साधारण सी बातचीत कर रहे हैं। वे किसी महिला के आने की बात कर रहे हैं, तभी बाहर से उसकी आवाज सुनाई देती है। अचानक वे उस महिला को घर के अंदर खींच लेते हैं। ऑन्ड्रे चिल्लाती है, बच्चे का ध्यान रखो, और महिला के सिर पर वार करती है। हेनरी उस महिला को लिफ्ट से ऊपर ले जाता है और ऑन्ड्रे सामने का दरवाजा बंद कर देती है। जब महिला होश में आती है तो देखती है कि उसका मुंह बंधा हुआ है। एक छोटा बच्चा उसके चेहरे को छू रहा है। वह घबराकर जागती है और देखती है कि बच्चा उसे नमस्ते कह रहा है। ऑन्ड्रे चिल्लाती है और हेनरी भी वहां आ जाता है। ऑन्ड्रे अपना परिचय देती है और हेनरी को उसका पति बताती है। महिला का नाम शैनन है। ऑन्ड्रे कहती है कि उन्हें लगा कि शैनन को गायब करना सबसे अच्छा तरीका है। वह यह भी कहती है कि वे न तो शैनन को और न ही उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। फिर वह हेनरी को कुछ परीक्षण करने भेज देती है। बाहर हेनरी देखता है कि शैनन की चीखें घर के बाहर नहीं सुनाई दे रही हैं। शैनन पूछती है कि वे उससे क्या चाहते हैं। ऑन्ड्रे बताती है कि वे अपने पोते जैक्सन वापस लाना चाहते हैं। जब शैनन पूछती है कि क्या कमरे में मौजूद बच्चा उनका पोता है, तो ऑन्ड्रे हैरान हो जाती है, क्योंकि वह बच्चा मर चुका है और उसे कोई और नहीं देख सकता। ऑन्ड्रे कमरे में संगीत चला देती है। कहती है कि जैक्सन को संगीत पसंद है और शैनन को उसके साथ अकेला छोड़ देती है। ऑन्ड्रे हेनरी को बताती है कि जैक्सन ने खुद को शैनन को दिखाया, जिससे वह खुश है। हेनरी काम पर जाता है और रास्ते में अपने पड़ोसी रोरी से टकराता है। ऑन्ड्रे शैनन के लिए विटामिन लाती है। उसकी जेब से उसका फोन और कुछ गोलियां निकाल लेती है। जब ऑन्ड्रे चश्मा लेने जाती है, शैनन चुपके से फोन उठा लेती है। वह अपना फोन अनलॉक करती है और सोशल मीडिया पर जाकर एक आदमी को संदेश भेजती है कि वह उससे बाद में मिले। ऑन्ड्रे के कमरे में वापस आने से वह तुरंत रुक जाती है। हेनरी एक क्लिनिक में काम करता है। वहां उसका सहायक शैनन के बारे में पूछता है, जो उनकी मरीज थी, और यह भी कि क्या वह जल्दी आएगी, क्योंकि उसकी डिलीवरी की तारीख नजदीक है। हेनरी झूठ बोलकर बात टाल देता है। एक पुरानी याद में ऑन्ड्रे और हेनरी एक प्राचीन किताब के जरिए एक मरे हुए कौवे को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। ऑन्ड्रे मंत्र पढ़ती है और कौवा जीवित हो जाता है। हेनरी को यह सब पसंद नहीं, लेकिन ऑन्ड्रे कहती है कि वह बस यह जांचना चाहती थी कि किताब असली है। वर्तमान में दोनों एक सामुदायिक केंद्र जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात इयान से होती है। इयान बताता है कि उसे वह किताब नहीं मिली जो उनके पास है। ऑन्ड्रे डरती है कि कहीं इयान किसी को इसके बारे में न। फिर एक शैतानवादी सभा में चले जाते हैं, जहां लोग काले कपड़े पहनकर और काली मोमबत्तियां जलाकर शैतान की प्रार्थना करते हैं। एक और पुरानी याद में हेनरी शैनन से बतौर डॉक्टर बात करता है और उसे बताता है कि वह गर्भवती है। शैनन इस खबर से खुश नहीं, क्योंकि वह बच्चे के पिता का नाम तक नहीं जानती। हेनरी उसे शांत करता है और ऑन्ड्रे को संदेश भेजता है कि उसे सही साथी मिल गया है। उस कमरे की दीवार पर जहां शैनन बंधी है, वही तस्वीर लगी है जो हेनरी ने ली थी। शैनन को खून की खांसी होती है। वह जागती है और देखती है कि कमरे को शैतानी अनुष्ठान के लिए सजाया गया है। वह दंपति से विनती करती है, लेकिन वे शैतान को बुलाने लगते हैं। दोनों अपना खून चढ़ाते हैं और शैनन को ऐंठन होने लगती है। लैटिन मंत्रों से कमरा हिलने लगता है और जैक्सन दिखाई देता है। वह शैनन की ओर इशारा करता है। सर गायब हो जाता है। अचानक शैनन के सामने एक राक्षस प्रकट होता है, जो फिर चला जाता है। ऑन्ड्रे को लगता है कि बच्चे की धड़कन जैक्सन की है, लेकिन हेनरी को यकीन नहीं है। अगली सुबह हेनरी बाथरूम में एक महिला को दांत साफ करते देखता है। समझता है कि वह ऑन्ड्रे है, लेकिन जब ऑन्ड्रे फोन करती है तो उसे पता चलता कि वह कोई और है। वह महिला डरावनी हो जाती है और उसके दांत जमीन पर गिरने लगते हैं।
ऑन्ड्रे आती है और वह गायब हो जाती है। हेनरी के ऑफिस में जासूस बेलोज आती है, जो शैनन की गुमशुदगी की जांच कर रही है। हेनरी झूठ बोलता है कि शैनन ने अपनी नियुक्ति रद्द कर दी थी, लेकिन उसका सहायक उसे याद दिलाता है कि उसने शैनन को उसी दिन हेनरी के घर के पास देखा था। जासूस को शक हो जाता है। हेनरी ऑन्ड्रे को फोन करता है, लेकिन तभी घर में भूतों का खेल शुरू हो जाता है। ऑन्ड्रे भूतों से परेशान होकर हेनरी को बुलाती है। एक विशालकाय भूत लिफ्ट से बाहर निकलता है। शैनन भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक भूत उसे डराता है। वह ऑन्ड्रे के लिए चिल्लाती है, लेकिन ऑन्ड्रे दरवाजा नहीं खोल पाती। हेनरी आकर भूत को रोकता है। बाद में हेनरी बताता है कि उसने शैनन के टांके लगा दिए हैं। ऑन्ड्रे को डर है कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। रोरी वापस आता है और हेनरी उससे बात करता है। तभी रोरी अचानक अपनी मशीन में सिर डालकर मर जाता है। ऑन्ड्रे शैनन से बात करती है और कहती है कि जैक्सन की मां की तरह उनकी बेटी की भी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। शैनन ऑन्ड्रे से विनती करती है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन तभी जासूस घर पहुंच जाती है। वह ऑन्ड्रे को हथकड़ी लगाती है, लेकिन अचानक खुद को गोली मार लेती है। हेनरी और ऑन्ड्रे उसके शव को ठिकाने लगाते हैं। इयान किताब के लिए आता है और कहता है कि अनुष्ठान पूरा करने के लिए शैनन की बलि देनी होगी। वह नमक की रेखा बनाकर भूतों को रोकने की सलाह देता है। रात में जासूस का भूत बार बार प्रकट होता है। इयान अनुष्ठान शुरू करता है, लेकिन शैन बंधन तोड़कर ऑन्ड्रे को पकड़ लेती है। इयान ऑन्ड्रे को मार देता है और एक भूत इयान को ले जाता है। शैनन भागने की कोशिश करती है, लेकिन भूत उसे डराते हैं। हेनरी और ऑन्ड्रे के शरीरों से एक प्राणी निकलता है। शैनन आखिरकार घर से भाग निकलती है, लेकिन जैक्सन को खिड़की में देखती है। वह गाड़ी लेकर जंगल की ओर जाती है। सड़क पर उसे एक गर्भवती महिला दिखती है। शैनन अपने पेट पर खून देखती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।